आज यानी 30 सितंबर को पश्चिम बंगाल और ओडिशा में 4 विधानसभा सीटों पर वोटिंग का काम पूरा हो चुका है, जिसके नतीजे 3 अक्टूबर को आएंगे और वो नतीजे ही उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। वैसे तो आज 2 राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन इन दोनों राज्यों में से सभी का ध्यान पश्चिम बंगाल पर ज्यादा है। पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा नजर भवानीपुर सीट पर है, क्योंकि यहाँ से बंगाल की सीएम खुद चुनाव लड़ रही हैं। पश्चिम बंगाल में दक्षिण कोलकाता की भवानीपुर सीट के अलावा मुर्शिदाबाद जिले की जंगीपुर और शमशेरगंज सीटों पर भी उपचुनाव हो रहा है। भवानीपुर विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल से है। उपचुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भवानीपुर में केंद्रीय बलों की 35 कंपनियां तैनात की गयी। इस सीट के सभी 269 बूथ पर अतिरिक्त सतर्कता बरती गयी थी। सीएम बने रहने के लिए ममता के लिए ये जीत जरूरी है। बीजेपी ने भी यहाँ प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। आज मतदान के दौरान भी बीजेपी और टीएमसी ने एक दूसरे पर मतदाताओं को प्रभावित करने के आरोप लगाए। देर शाम तक भवानीपुर में 56% से ज्यादा मतदान हो चुका था। कई बूथों पर लाइनें लगी होने के कारण वोटिंग चल रही थी, इसलिए वोटिंग प्रतिशत कुछ ज्यादा भी हो सकता है। भवानीपुर सीट पर कम मतदान ने सत्ताधारी टीएमसी के समीकरण जरूर बिगाड़ दिए हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की शमशेरगंज सीट में 82% और जंगीपुर में 80% से ज्यादा वोटिंग हुई है। वहीं दूसरी तरफ ओडिशा में पीपली जिले की पूरी विधानसभा सीट पर भी आज वोटिंग हुई। यहां कांग्रेस, बीजेपी और सत्ताधारी बीजू जनता दल के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। पीपली सीट पर 72% वोट डाले गए हैं। अब दोनों ही राज्यों में उम्मीदवारों की किस्मत पिटारों में कैद हो चुकी है, जिसका फैसला आने वाली 3 अक्टूबर को होना है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।